हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज हमारा लगभग 5 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए, आज छठवां है। तो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर वही लाए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको देख लेंगे आप तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का सेट हम खत्म करेंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि महान जो सीमा भ्रंश है वो किन दो राज्यों में है। तो जो महान सीमा भ्रंश है वो किन दो राज्यों के बीच में पड़ता है। तो पहला है आपका गुजरात या राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, तीसरा है आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, या चौथा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में। तो महान सीमा भ्रंश क्या है कि मतलब कह सकते हैं कि जो आपका क्रस्ट फॉल्ट है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो महान सीमा भ्रंश कौन से राज्यों में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात और राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान के बीच में क्या पड़ता है? आपका महान सीमा भ्रंश पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में लगाएं। तो जो पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं इनको आपको उत्तर से लेकर मतलब नॉर्थ से लेकर दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है। तो सबसे उत्तर में कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, सबसे लास्ट में कौन सी है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, तो इसके लिए रेडी रहो। और ज्योग्राफी को पढ़ना है तो मैप वाइज पढ़ना है पूरा। इससे क्या करना है कि आपको हर एक लोकेशन का पता होना चाहिए कौन सी रेंज कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी श्रेणियाँ दी गई हैं। तो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। तो इनमें से कौन सी श्रेणी, तो सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है इसको देखेंगे हम। तो देखो सबसे उत्तर में जो श्रेणी है वो तो काराकोरम है। तो हम देखते हैं कि 1, तो कौन से ऑप्शन में पहले 1 है? तो ए वाले में है और डी वाले में है। तो दो ऑप्शंस को तो हम हटा देंगे, बी को और सी को हटा देंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। बी और सी को हम हटा देंगे। अब देखते हैं हम पहले और दूसरे में। तो हमें काराकोरम तो पता है, आगे लद्दाख के बारे में देखते हैं, फिर जास्कर के बारे में। तो पहला तो काराकोरम है, दूसरा आपका क्या है? तो दूसरा हमारा क्या रहेगा? दूसरी रेंज है काराकोरम, फिर लद्दाख। तो लद्दाख है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपकी जास्कर है, फिर है पीर पंजाल। तो ध्यान रखो इसको कि चारों ही चारों जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं जो पूरा, और चारों ही रेंज लगातार लगी हुई है उत्तर से दक्षिण में। तो सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, फिर है आपकी जास्कर, फिर है आपकी पीर पंजाल। तो 2 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ये। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पर्वत चोटी सही सुमिलित नहीं है। तो कौन सी पर्वत चोटी सही सुमिलित नहीं है? अमरकंटक आपकी ये दूनागिरी है, कैलाश है, या नीमगिरी है। तो देखो नीमगिरी जो है ये तो उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये तो सही है। अगला है आपका कैलाश श्रेणी कहाँ पर है? ये मेघालय में, ये भी सही है। दूनागिरी जो है ना ये भी आपकी उत्तराखंड में ही है। दूनागिरी, दून तो काफ़ी फेमस है, उत्तराखंड के रीजन्स को दून बोलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो लोअर हिमालय रीजन होते हैं उन्हें दून बोला जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं अमरकंटक। तो अमरकंटक पहाड़ी है ना कि छोटी है? तो ये क्या होगा? ए, अमरकंटक जो है ना मध्य प्रदेश, ये सही सुमिलित नहीं। देखो कितना डीपली उन्होंने दे दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान रखना है। अमरकंटक की क्या है? पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, छोटी कोई नहीं है। तो 3 का ए आंसर हो जाएगा जो सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाएं। तो कौन सा दर्रा सबसे पश्चिम में है, उसके बाद और सबसे पूर्व में कौन सा है? तो आपको वेस्ट टू ईस्ट चलना है, मतलब पश्चिम से लेकर पूरब की ओर चलना है। दर्रों को लेकर चलते हैं। दर्रे देखते हैं कौन से हैं। बालचा धुरा है, मानाला है, नीतीला है और थांगला है। अगर आपने दर्रे अच्छे से पढ़े हैं, आपको लोकेशन पता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि दर्रों से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखो सबसे पश्चिम में कौन सा है? थंगाला, ठीक है। सबसे पश्चिम में कौन सा है आपका? सबसे पश्चिम में आपका है थंगाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा पड़ता है? मानाला। तो अच्छा, सारे जो दर्रे हैं इनके जो राज्य हैं उनके बारे में मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं बताता हूँ। सबसे लास्ट में सबसे पश्चिम में आपका है थंगाला, उसके बाद है मानाला के बाद आपका पड़ता है नीतीला, और नीतीला के बाद क्या पड़ता है? बालचा धुरा। तो आपका इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 4 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। तो 4 का 20 द राइट आंसर होगा। सबसे पश्चिम में है आपका थंगाला, फिर है मानाला, फिर नीतीला, और फिर सबसे पूर्व में क्या है? बालचा धुरा। तो 4 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। देख लेना, इसको बार रिविजन कर लेना, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला है कि K2 जो है ना भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, देख लेते हैं। दूसरा है जोग प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अच्छा, जोग हुआ करता था, इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, बी को होल्ड करते हैं। तीसरा पढ़ते हैं कि मासिनराम भारत का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। ये भी ठीक है, हमारा मासिनराम, मेघालय, चेरापूंजी वगैरह ये भारत में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। चौथा, डेक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है, तो ये भी सही है। तो मतलब आपका जोग प्रपात जो है ना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये गलत है, क्योंकि जोग की जगह क्या हो गया? कुंचिकल हो गया है। क्या हो गया? कुंचिकल। बहुत सारी बुक्स में अभी भी
पुरानी बुक्स में दिया होगा, लेकिन कुंचकल हो गया। ठीक है, जल्दी से बताओ कुंचकल जो वाटरफॉल है ये किस राज्य में पड़ता है? तो 5 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि और ये कथन सत्य नहीं है। ठीक, कुंचकल है ना कि जोग है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अब यहाँ पर देना है, बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो ये आपका गुजरात की समुद्री तट रेखा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा। क्या गुजरात की जो समुद्री तट रेखा है भारत की सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये तो बिल्कुल राइट है, पता ही होना चाहिए आपको, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात ही है। दूसरा है आपका इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर क्या भारत की सबसे लंबी नहर है? ये भी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला है, देखो दो तो आपको नॉर्मली पढ़े होंगे, लेकिन दो देखते, तीसरा देखते हैं। केहर बुदे भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसको नहीं पढ़ा होगा, इसको होल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। चौथा है कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। नहीं नहीं नहीं, अब देखो अगर हमें सी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है कि चलिए हमने नहीं पढ़ा है कि केहर बुदे भारत की सबसे लंबी सुरंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम होल्ड करते हैं। चौथे पे हम चलते हैं कोवलम। कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो अगर भारत का सबसे लंबा समुद्र तट की बात करें तो वो मरीना बीच। कौन सा है? मरीना बीच। वो कहाँ पर है? चेन्नई में। तो कोवलम कहाँ से हो जाएगा? तो इसका मतलब ये कि अगर हम सी नहीं भी आ रहा है तो हम डी को लगा सकते हैं कि भाई कोवलम तो नहीं हो सकता है। क्या होगा? यहाँ पर मरीना बीच ही होगा जो चेन्नई में, तमिलनाडु में है। बाकी कोवलम नहीं हो सकता भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो डी वाला सही नहीं है क्योंकि कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्र तट नहीं है। और ये आपको एक कंप्लीट भी हो गया क्वेश्चन कि कहर बुदे जो है ना भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, ध्यान रखो, कहर बुदे जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अच्छा कमेंट करो जरा, कहर बुदे किस राज्य में स्थित है? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तब तो कहीं एग्जाम में कुछ हो रहा है। अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, वो नॉर्मल क्वेश्चन का जमाना चला गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ो जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिले और थोड़ी बुद्धि भी खुले। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न चोटियों को ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, इसकी चोटियों के बारे में दिया गया है। अब चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर कौन सी है? तो डाउनग्रेड करना है, सबसे ऊंची के बाद फिर छोटी छोटी चोटी कम करना है। तो चोटी दी गई है अरायोकोंडा, देवोडी-मुड़ा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। तो सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? अगर आप देखो महेंद्रगिरी तो सुना होगा, नीलगिरी भी सुना होगा, अर्जुन नॉर्मली पढ़ा है। अरायोकोंडा नहीं सुना है, ठीक है, देवोदी मुड़ा भी नहीं सुना है। तो अगर ये नहीं सुना है तो आप यहाँ पर कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो अगर देखा जाए दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में नीलगिरी और महेंद्रगिरी सुना गया है, नीलगिरी। तो मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी दक्षिण भारत की, वो है अरायोकोंडा। कौन सी? इसको ध्यान रखना आप, अरायोकोंडा चोटी जो है वो सबसे बड़ी चोटी है दक्षिण भारत की। उसके बाद कौन सी आ जाती है? उसके बाद आपकी आ जाती है देवोदी मुड़ा। कौन सी? देवोदी मुड़ा। उसके बाद आपकी कौन सी है? नीलगिरी है। ठीक है, और लास्ट है आपकी महेंद्रगिरी। तो इसके हिसाब से क्या होगा? 7 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अरायकोंडा, उसके बाद देवोदी मुड़ा, उसके बाद आपका नीलगिरी और उसके बाद महेंद्रगिरी। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। अच्छा, नीलगिरी पर्वत जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी कमेंट करके बताओ कि अगर पता है तो नीलगिरी। और महेंद्रगिरी पर्वत ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो 7 का आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लो, रिवीजन कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही होते हैं एग्जाम में। देखो अब नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित? यहाँ पर भूकंप के बारे में दिया गया, कौन सा भूकंप कहाँ पर आया? तो देखते हैं, कांगड़ा भूकंप के बारे में दिया गया 1934 में आया, कोयना भूकंप आपका 1967 में आया है, लातूर भूकंप 1993 में आया था, या शिलोंग का भूकंप 1897 में आया था। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो कोयना का भूकंप तो आया है 1967 में आया था, ठीक है, और लातूर का भी आया था 1993 में। दो तो नॉर्मली पता है बच्चों को, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो सारे ही नहीं पता है, तो क्या कर सकते हैं। तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर कौन सा है कि कौन सा सही सम्मिलित? देखो कांगड़ा भूकंप की अगर बात करते हैं, ये 1934 में नहीं आया था, ये आया था आपका 1905 में। कांगड़ा भूकंप कब आया था? 1905 में आया था, 1934 में नहीं आया था। अगर इतना भी पता है तो तीनों की तीनों, अगर नहीं भी पता है तो कुछ सब चल जाएगा। कोयना भूकंप 67 में आया था, शिलोंग 1897 में आया था, और लातूर का आया था 1993 में। तो इसको ध्यान रखो कि कांगड़ा का भूकंप कब आया था? ये आपका आया था 1905 में, ठीक है, और ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कांगड़ा भूकंप सुमेलित नहीं है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पश्चात अफवाह का उदाहरण है? देखो अब यहाँ पर लैंग्वेज बदल दी उन्होंने क्वेश्चंस की कि पश्चात अफवाह का उदाहरण है। कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? बस इतना ही उन्होंने पूछा है। तो ऑप्शन है आपके चिनाब है, चंबल है, नर्मदा या साबरमती है। तो सबको भी पता होगा पश्चिम की ओर कुछ ही नदियाँ जो बहती हैं घाटियों से होकर, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं जाकर कहाँ पर? अरब सागर में। तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनके बारे में सपोर्ट जो दिया गया है कि उनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका जोतगंगा। तो क्या जोतगंगा अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है?
पेनगंगा गोदावरी की है, पूर्णा तापी की है, या पार्वती आपकी चंबल की। देखो यहाँ पर नॉर्मली अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पेनगंगा के बारे में तो पता होगा कि गोदावरी की है, तो ये तो हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब हम 3 में लड़ते हैं, तो चंबल का भी जो बच्चों ने पढ़ा है तो चंबल भी है, चंबल की पार्वती जो है ये भी सहायक नदी है, तो बी और सी तो नॉर्मली बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। अब बचता है पूर्णा और जोतगंगा। तो पूर्णा जो है ना, पूर्णा तापी की ही ट्रिब्यूटरी है। क्या है? पूर्णा तापी की ट्रिब्यूटरी है। और जोतगंगा जो है वो किसकी है? अलकनंदा की नहीं है। जोतगंगा जो है आपकी भागीरथी की है। किसकी है? भागीरथी की है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, 10 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जोतगंगा जो है ना वो भागीरथी की सहायक नदी है, ना कि अलकनंदा की। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको देखो, 1-2 बार रिवीजन करो, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो लेवल अपना चेक कर लो, कितना पढ़ाई करिए, कितनी नहीं करिए। अगर क्वेश्चन 10 में से 8 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और 6 कर पा रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, और बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो तो 4 ही कर पा रहे हो तो बेटा दैनी दशा है बहुत ज़्यादा। तो इसको देखो, लगातार पढ़ाई करो, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन हैं वहीं से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो इसको लगातार पढ़ाई करो, लगातार रिवीजन करो, और प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हमारी बिल्कुल लगातार चलती रहेगी। तो ऐसे ही आप सॉल्व करिए डेली के डेली, लगभग अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। तो चलिए, आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।